वसु की पत्नी गिरिका ने ऋतुकाल के स्नान के पश्चात अपने पति से पुत्र प्राप्ति की कामना की और उसी समय जो है उनके पितरों ने भी कहा कि हे राजा, हे पुत्र, आप हमारे लिए जो है मृग मार कर लाओ। अब राजा संदेह में पड़ गया कि पितरों की आज्ञा को मानो कि पत्नी की बात को मानो, क्योंकि पत्नी ने भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा की है ऋतुकाल के स्नान के बाद। और वहीं पर जो है पितरों ने भी कहा कि हमारे लिए मृग मार कर लाओ। अब राजा के लिए संदेह हो गया। अब राजा ने क्या किया, अपने पितरों की बात को जो है श्रेष्ठ मानकर आखेट के लिए राजा जो है वन में चले गए। जैसे ही जंगल में पहुंचे, जंगल में पहुंचते ही अपनी रूपवती स्त्री का जो है उनको ध्यान आया, स्मरण आया और उनका तेज पृथ्वी पर जो है स्खलित हो गया। तब उन्होंने उसे एक बरगद के पत्ते पर रखकर एक बाज पक्षी को बुलाया और बाज पक्षी से कहा कि आप मुझे मेरे इस तेज को मेरे रानी के पास जो है पहुंचा के आओ। अब जैसे ही बाज पक्षी उस बरगद के पत्ते को अपने मुख में रख कर जा रहा था तो एक दूसरे बाज पक्षी ने जब उस बाज पक्षी को देखा, सोचा कि इसके मुख में कोई मांस का टुकड़ा है, तो दोनों पक्षियां लड़ने लगे और वह बरगद का पत्ता जिसमें उस राजा का तेज था वो नदी में गिर गया। और उसी नदी में एक अद्रिका नाम की मछली जो है जल क्रीड़ा कर रही थी, जल में क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी। और उसी नदी के किनारे एक ब्राह्मण देवता संध्या बंदन कर रहे थे। तो उस अद्रिका नाम की मछली ने, अप्सरा ने उस ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। तब ब्राह्मण को गुस्सा आ गया, तूने मेरे ध्यान में विघ्न डाला, मेरी पूजा में विघ्न डाला है, जा तुम मछली बन जा। और ठीक जैसे ही उस श्राप के कारण वह मछली बनी तो वह बरगद का पत्ता उस अद्रिका नाम की मछली के अंदर जो है चली गया। उस मछली ने उस पत्ते को जो है निगल लिया। 10 महीनों के बाद जब एक मछुआरे ने अपना जाल जब डाला तो वह मछली उसके जाल में फंस जाती है। वह मछुआरा जब अपने घर में उस मछली को लेकर आता है, उसका पेट चीरता है, तो उस मछली के पेट से 2 युग्म बालक जो है बच्चे उत्पन्न होते हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। होना के पार करा देगी। तब अपने पुत्री से मछुआरे ने कहा, मुनिवर उस पार चहे जाना, कर पार इन्हें तुम आ जाओ, कुछ कष्ट नहीं मुनिवर को हो, मेरा कहना तुम कर आओ।